प्यारे बच्चों, 8th क्लास मैथ चैप्टर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच फिगर शोन इन ग्राफ। जहाँ दो फिगर्स बनी हुई है, एक जे फिगर है एक जे है। इसका नाम ओ ए बी सी है। इधर फिगर है पी क्यू एस आर है। पी क्यू एस आर, जहाँ ठीक कर ले एस आर कर लें एस आर। तो लिखने क्या है, इसके वर्टिसेस है। ये रेक्टेंगल टाइप फिगर है, ये पैरेललोग्राम टाइप फिगर बनी हुई है। तो इसके वर्टिसेस के नाम लिखने हैं। लो पहले फिगर ले लेते हैं ओ ए बी सी जे वाली। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ओ ओरिजिन होता है, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, ऐसे लिख लो 0 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, ये एक्स एक्सिस पर है तो इसका कोऑर्डिनेट केवल 2 ही होगा। y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है 2 0। थोड़ा कॉमा डाल लो बीच में। आगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, बी के x 1 2, y कितना है 1 2 3 2 3। पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, 2 3 हो गए। ऐसे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, सी जे है, ये हैगा वाई एक्सिस पर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा तो केवल वाई कोऑर्डिनेट ही होगा। तो एक्स 0 है तो वाई कितना है 3, तो ये हो गए इसके। ऐसे ही होने इन फिगर पी क्यू एस आर, ये फिगर है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, इस पॉइंट के 4 1, एक्स पहले एक्स की तरफ मूव करते हैं फिर वाई की तरफ। एक्स है 4, वाई कितना हुआ 1, तो इसके लिख दियो 4 1। क्यू के 6, बुक सामने रखो 6 1 2, इसके है 6 2। एक्स कोऑर्डिनेट 6, वाई कोऑर्डिनेट 2। आगे आर एस, आगे पहले एस लिख लेते हैं जहाँ ना, जहाँ एस डाल लो फिर आर डाल लो, सिमेट्रिकली हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस, एस जे पॉइंट हो गया। इसके हैगे ने 1 2 3 4 5, ये 5, इसके इधर 5 5 5 हो गए दोनों। एक्स भी 5 कोऑर्डिनेट तो वाई भी, अब सीसा भी 5 ऑर्डिनेट भी 5। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर, आर जे है, आर जे देखो 3, जहां से थे परपेंडिकुलर ड्रा के चेक करके भी आप चेक कर सकते हो। 3 इधर 4, कितने हो गए, एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, वाई कोऑर्डिनेट 4 है। ढूंढना हो ना, जैसे एस कोऑर्डिनेट जहाँ आर कोऑर्डिनेट हम ढूंढ रहे हैं, सिंपल वे है। जहाँ ये पॉइंट ढूंढना है ना आपने, जहाँ से परपेंडिकुलरली नीचे आ जाओ, कितनी वैल्यू एक्स की 5, ऐसे ही इधर चल जाओ वाई की तरफ परपेंडिकुलरली, तो कितनी वाई वैल्यू है 5। जब आपने y कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो x एक्सिस के पैरेलल जाना है। अगर जब आपने x कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो ये y जो एक्सिस है इसके पैरेलल आना है। बस इतनी सी बात याद रखनी। लो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा अ लाइन जॉइनिंग 2 4 7 एंड 7 0। दो पॉइंट्स दिए, इनको लाइन ज्वाइन करानी है, हमने बनानी है। चेक वेदर द पॉइंट 5 1 लाइज ऑन इट, ये भी चेक करना भी जो पॉइंट 5 1 है वो इस पर लाई करता है या नहीं। लो देखें, लो ये ग्राफ पेपर, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। ये एक्स एक्सिस, ये हो गए वाई एक्सिस, ये ओरिजिन ओ। जहां दोनों एक्सिस कट करते हैं ना उसे ओरिजिन कहते हैं, जहां से हम शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट इसने दिया हुआ है हमें 2 4, बुक से देखो आप 2 एक्सिस के 2, दूसरा 4 वाई एक्सिस, तो वो 4 1 2 3 4। इधर से भी देख सकते हो आप, ये देखो ये पॉइंट आ गया। इसका नाम आप नाम दे, इसने तो कोई रखा नहीं, हम ए रख लेते हैं। ए कितना है 2 4, ऐसे लिखना जरूरी होता है। दूसरा कोऑर्डिनेट इसने दिया हुआ है हमें 7 0, 7 जे है, 0 वाई की तरफ तो मूव नहीं, पहला कोऑर्डिनेट एक्स होता है, इसे हम बी रख लेते हैं। जे पॉइंट आएगा बी, एक्स कोऑर्डिनेट 7 वाई कोऑर्डिनेट 0 आएगा, इसलिए ये बन गया बी 7 0 ऑन एक्स एक्सिस। लो इसको हम देते हैं मिला, फिर 5 भी लिखेंगे, 5 कोऑर्डिनेट भी
बिल्कुल अच्छी तरह आपने पेंसिल से ही काम करना। लो अब हम चेक करते हैं। ये तो लाइन सेगमेंट ड्रा कर दीजिए ही, क्या उसने ड्रा अ लाइन। लाइन तभी बनेगी जब एरो डाल दो तो ये लाइन बन जाती है। अब पॉइंट इसने पूछा 5 1 इसके ऊपर लाई करता है कि नहीं। 5 जहां है और 1 जहां है, ये पॉइंट है। इसका नाम मैं सी रख देता हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट इसका 5 जे हो गया, 1 ऊपर वाई एक्सिस की जगह, ये 5 1। तो जे पॉइंट है, तो मतलब जे पॉइंट इसके ऊपर लाई नहीं कर रहा है, इस लाइन के ऊपर। ऐसे आंसर लिख लेना, पॉइंट 5 1 डज नॉट लाई ऑन दिस लाइन। ये जो लाइन हमने ड्रा की है इस पर 5 1 पॉइंट है, ये लाई नहीं करता। क्वेश्चन 7 ट्रू और फॉल्स। लो फर्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0 0। जे ओरिजिन है ओ 0 0, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते, एक्स भी 0 वाई भी 0, इसलिए ट्रू है। सेकंड पार्ट, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हैज एक्स कोऑर्डिनेट 0। अगर वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा, जैसे 1 2 3 कोई भी हो सकता है, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये भी ट्रू है। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैज वाई कोऑर्डिनेट 0। ऐसे एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा 1 2 3 4 5 कोई भी हो सकता है, उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है 0 होता है, ये भी ट्रू है। फोर्थ पार्ट, द पॉइंट्स 4 3 एंड 3 4 रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट। जो हमने पहले, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स अलग अलग है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, इसका 3 है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 3 है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 4 है, इसलिए ये अलग अलग पॉइंट है, सेम नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। फिफ्थ पार्ट, द ऑर्डिनेट ऑफ 5 2 इज 5। जो 5 2 का ऑर्डिनेट है वो 5 नहीं है, वो 2 है। ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को कहते हैं, जहाँ एक्स कोऑर्डिनेट का लिख दिया। एब्सिसा, इसे एब्सिसा कहते हैं। अगर जहां एब्सिसा होता ना फिर ट्रू था, इसलिए ये अब ये फॉल्स है। आगे चूज द करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन, द पॉइंट 1 0 लाइज ऑन द 1 0 है, जैसे ये एक्स एक्सिस है 1 0, वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है, इसके लिए जो 1 0 कौन से एक्स एक्सिस पर है, इसलिए ये ट्रू है। तो ए ऑप्शन है इसकी, एक्स एक्सिस पर है तो ए ऑप्शन पर टिक लगा लो। विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इज ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर वो कोऑर्डिनेट होगा जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0। चेक कर लो, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो डी पर टिक लगा लो जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर वो पॉइंट होगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो वो जो पहला ही है, और तो है नहीं 0 3, तो ए पर टिक लगा लो। द एब्सिसा ऑफ 2 7, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, तो वो 2 है, तो बी पर टिक लगा लो जी। द ऑर्डिनेट ऑफ 7 4 इज, ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होता 4, 4 कौन सा है जी, सी, सी पर टिक लगा लो।